आप बोल दीजिएगा, मैं कर दूं? संजय को बोल देंगे ना आप? मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगूंगा बच्चों, जो लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था जिसके कारण फिर से मुझे सेशंस को लेना पड़ा था। कनेक्टिविटी इशू आई है और खास करके दिल्ली में आजकल कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल ऑपरेटर है अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैनुअल मूवमेंट उनका भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी वाले ऑपरेटर को भी कॉल करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, और इस पॉइंट पे हम लोग थे, बेसिकली हम लोग एनडीए कैलेंडर, एनडीए एग्जाम्स के कैलेंडर को यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जो कि एनडीए 1 और एनडीए 2 के एग्जाम्स के बारे में आपके साथ मैं लाइव हूं। और मैं दिलीप सफलता अमर उजाला की इस प्लेटफॉर्म से, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चा यूपीएससी एनडीए में अपना करियर बनाना चाहता है, और उन बच्चे को लेकर के मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जो कि यूपीएससी के कैलेंडर के माध्यम से आया हुआ है। और एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अमर उजाला सफलता.com का एक छोटा सा वेंचर है अमर उजाला का, जिसके माध्यम से बहुत सारे डिजिटल कोर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं। एनडीए, साथ के साथ सीटेट, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, साथ में आपको आईआईटी जेईई एंड मेडिकल। और हमारा मकसद ये है कि हर एक बच्चा जो कि किसी वजह से लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके टाइम को यूटिलाइज किया जाए, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको घर से ही हम लोग तैयार करें। और एक अहम हमारी पहल है कि बच्चे को लीस्ट प्राइसिंग पे हम लोग इस पहल को आगे बढ़ाएं और बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी दिलाने में हेल्प करा पाए। सो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग बच्चे को गवर्नमेंट फॉर्म फिल करवाने में भी हेल्प करते हैं, नए बुलेटिन के बारे में भी हम लोग आपके साथ लाइव होते हैं, और ये तमाम चीजें आपको आने वाले टाइम में भी मिलेगी और लंबे समय तक मिलते रहेगी। सो हियर वी आर ऑन एनडीए न्यू कैलेंडर, जो कि यूपीएससी रिलीज करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मैं दिलीप सफलता.com के प्लेटफॉर्म से। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और हम जानेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल। बच्चों, यहाँ पे एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा एग्जाम है यूपीएससी का, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज करती है। हालांकि कमीशन ने एनुअल कैलेंडर बहुत पहले ही रिलीज कर दिया था, लेकिन उस कैलेंडर को कोविड-19 की जो पैंडेमिक पूरे ग्लोब में चली है, उसके वजह से इस एग्जाम्स को रीस्केड्यूल कर दिया गया है, इसके कैलेंडर को फिर से रिलीज किया गया है। और उसी कैलेंडर में आपका पुराना जो एनडीए एग्जाम्स 19 अप्रैल को प्रपोज किया गया था, उस एग्जाम्स को कमीशन ने कैंसिल कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, माफी चाहूंगा, पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसका रीस्केड्यूलिंग कर दी गई है। और उसका क्या इंपैक्ट होगा, खास करके वो कैंडिडेट जो एनडीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, वो दोनों बातें को मैं लेकर के आपके साथ जुड़ूंगा और बताऊंगा। और खास करके वो बच्चे जो हमारे साथ बहुत टाइम से ये बोल रहे हैं कि सर मुझे जल्दी बताओ कि एनडीए 2 का एग्जामिनेशन कब होगा, और एनडीए 2 का एग्जामिनेशन अगर होता है तो एनडीए 1 के साथ उसका क्या इंपैक्ट होगा, पूरी तमाम चीजें हम आपके साथ केस स्टडीज के साथ डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड फॉर दोज हु आर चूजिंग डिफेंस एज अ एब्सोल्यूट करियर, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एज अ ऑफिसर्स रैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, कमीशन ऑफिसर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको पता है 3 रैंक होता है, एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर, एक होता है जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर, एंड थर्ड वन इज सीओ, दैट इज कमीशन्ड ऑफिसर। सो हियर हम लोग कमीशन्ड ऑफिसर्स के एग्जाम्स को जानेंगे यूपीएससी के कैलेंडर के माध्यम से, एनडीए के बारे में और इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चों, यहाँ पे एनडीए का जो टेंटेटिव डेट होता है कुछ इस तरीके से होता है, हर एक साल में 2 बार इसका एग्जाम्स कमीशन कंडक्ट कराती है। एनडीए 1 2020, एनडीए 2 2020 मींस कि हर एक साल में इसका 2 एग्जाम्स होता है। फर्स्ट एग्जाम्स इसका अप्रैल मई के बीच में किया जाता है, और इसका जो नोटिफिकेशन कमीशन रिलीज करती है प्रीवियस ईयर के दिसंबर में या न्यू ईयर के जनवरी में कमीशन रिलीज करती है। वैसे ही एनडीए 2 की बात करूं तो साल के सेकंड हाफ में, मींस कि ये एग्जाम्स आपका अगस्त सितंबर में, और इसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज होता है मई जून और प्रेजेंट ईयर में। तो ये तमाम चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और हम यहाँ पे फिर स्टार्टिंग से आपके साथ मैं यहाँ पे लाइव हूँ और चीजों को हम लोग जान रहे हैं। सो फर्स्ट हमने 2 चीज जाना कि एनडीए 1 का जो एग्जामिनेशन है कमीशन जो रिलीज करती है अप्रैल में रिलीज करती है, जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर प्रीवियस ईयर या जनवरी लेटेस्ट ईयर में कमीशन रिलीज कर देती है। और इस एग्जाम्स के बारे में आपको बताऊं तो ये एग्जाम्स कमीशन जो एनडीए 1 का होना था, प्रपोज किया गया था यूपीएससी के कैलेंडर के माध्यम से 19 अप्रैल यानी संडे को इस एग्जाम्स को प्रपोज किया गया था, लेकिन ग्लोबल महामारी यानी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस एग्जाम्स को कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया था, ताकि बच्चे
जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तक की सिचुएशंस थोड़ा सही ना हो जाए, अपने घर से स्टडी करें, एग्जाम्स में कहीं भी कोई मास गैदरिंग ना हो। इस एग्जाम्स को कमीशन ने बड़े लेवल से यूपीएससी के कैलेंडर के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन अभी जस्ट इस महीने में इसका कैलेंडर भी रिलीज हुआ है, रीस्केड्यूल कैलेंडर, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। उसी प्रकार से आपका एनडीए 2 का एग्जाम जो कमीशन ने रिलीज किया है ऑलरेडी 6 सितंबर को, अभी लंबा डेट है, उसके डेट में कोई चेंजेस नहीं है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म जून में आपका कंफर्म आ रहा है। 10 जून के लगभग में एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना था, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो मेन मुद्दा है, खास करके उन कैंडिडेट का जो एनडीए 1 का फॉर्म भर चुके हैं और एनडीए 2 के एग्जाम्स के बारे में भी सोच रहे हैं, वो बच्चा जो एनडीए 1 के फॉर्म को नहीं भरे हैं और एनडीए 2 में टारगेट कर रहे हैं, उन दोनों को मैं भी डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स हो सकता है। सो फर्स्ट 19 अप्रैल को जो एग्जाम्स कमीशन ने पोस्टपोन किया है, उस एग्जाम्स को रीस्केड्यूल कर दिया गया है, जिसकी आगे जिक्र मैं करूंगा। यहाँ पे जानने वाली बात ये है, फर्स्ट टाइम जो एग्जाम्स एनडीए 1 का पोस्टपोन किया गया है, उस एग्जाम्स को एनडीए 2 के साथ कंबाइंड लिया जा रहा है और ये हिस्टोरिकल इवेंट है यूपीएससी के कैलेंडर में। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी कैलेंडर जहां पे एनडीए 1 और एनडीए 2 के एग्जाम्स को कमीशन एक साथ ले रही है, जो कि 6 सितंबर संडे को इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। और एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जो एनडीए 1 का फॉर्म भर चुके हैं, उनको एनडीए 2 के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मींस कि जो बच्चे एनडीए 1 के फॉर्म को ऑलरेडी एप्लीकेंट बन चुके हैं, फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, उनको एनडीए 2 के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेम डेट में कंबाइंड करके लिया जा रहा है। और जो बच्चे एनडीए 2 के फॉर्म में इंटरेस्टेड है, जो किसी वजह से एनडीए 1 का फॉर्म नहीं भर चुके थे, चाहे एज इशू हो या तमाम तरह के इशू हो, उन बच्चे को एनडीए 2 के एग्जाम्स जो कि जून में आने हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है। और उसके बारे में पूरा मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूं और बताऊंगा कि क्या इसके बेनिफिट्स होंगे उन बच्चों पे। बच्चों यहाँ पे जो इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो खास करके बहुत सारे मेरे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, बहुत सारे डाउट्स आए हैं। यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि क्या नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एज क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, क्या करना चाहिए बच्चे को ऐसे केसेस में। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको अपॉर्चुनिटी के डबल मौके मिल गए। यानी आपको जहां 420, जहां आपको 3 लाख बच्चे हुआ करते थे, 3 लाख एक एनडीए एग्जाम्स एनडीए 1 के लिए बच्चे हुआ करते थे, जहां पे 8000 बच्चे क्वालिफाई करते थे और 8000 बच्चे एसएसबी देने के बाद 420 बच्चे एसएसबी इन होते थे, क्वालिफाई करते थे। कहीं ना कहीं वहां का कट ऑफ का जो दायरा था वो काफी हाई हुआ करता था। लेकिन जैसे ही एनडीए 1 प्लस एनडीए 2 के दोनों एग्जाम्स को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया, दोनों की वैकेंसी को भी साथ में जोड़ दी गई, नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट भी बढ़ गए, साथ में नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बिल्कुल बढ़ गए। एप्लीकेंट की अगर मैं बात करूं, जो एप्लीकेशन भरने वाले बच्चे वो भी बढ़ गए, लेकिन डबल से थोड़ा कम ही रहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो एनडीए 1 से एनडीए 2 देने वाले थे उनको तो बस एक ही सीमित कर दिया गया, एनडीए 1, क्योंकि वो फॉर्म भर चुके थे। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए कमीशन लेकर के आई है एनडीए 1 प्लस एनडीए 2 के साथ, और आपको डबल वैकेंसी का मजा मिलेगा। कट ऑफ एनालिसिस की बात करो तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, आप बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा। एंड रही बात हमारे यहाँ पे कि वो कैंडिडेट जो जनवरी में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, उनको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एनडीए 2 की, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो दोनों एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको डबल वैकेंसीज का मौका मिल रहा है। और जो अप्लाई नहीं किए हैं वो भी बच्चे आपके साथ एग्जाम देंगे और जून में जो एनडीए 2 आएगा उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानने वाली है और एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको इम्पैक्ट के बारे में, एनडीए 1 में तकरीबन आपके 3 लाख नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और अप्रॉक्स 8,000 बच्चे रिटन क्लियर करते हैं और 200 यहाँ पे वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 420 एसएसबी के लगभग इन होते हैं बच्चे। उसमें बहुत सारे बच्चे मेडिकल आपके रिकमेंड नहीं भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल अनफिट होते हैं। तो इस तरीके से तमाम जो नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पे चीजें एनालिसिस कर रहे हैं डेटा का, उसमें 3 लाख कैंडिडेट फर्स्ट एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू है 8,000 से अप्रॉक्स वैल्यू के कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं और 420 क्लियर करते हैं इस एसएसबी एग्जाम्स को। तकरीबन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इससे ज्यादा या थोड़ा बहुत इधर उधर वैल्यू हो सकता है। इस केस स्टडीज को मैं दूसरे एनडीए 2 के साथ मर्ज करूंगा तो पाता हूं कि सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, 3 लाख कैंडिडेट, 8,000 क्लियर करते हैं रिटन एग्जामिनेशन, 420 क्लियर करते हैं एसएसबी। अब मैं इस दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे रहा हूं,
जैसे ही मैं एनडीए 1 और एनडीए 2 के एग्जाम्स को बच्चों यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूं तो पा रहा हूं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 5 लाख बच्चे दोनों मिलाकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 16,000 बच्चे रिटेन को क्वालिफाई कर रहे हैं। मींस कि वो बच्चा जो रिटेन क्वालिफाई कर रहा है 16,000 बच्चे को मौका मिल रहा है एसएसबी देने के लिए। और जहां पे 840 वैकेंसीज आपके पास होगी वहां पे आपके पास कट ऑफ ऑब्वियस है कम जाएगा और अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज्यादा होगा। बस फोकस करना है आपको फर्स्ट आपके रिटन एग्जामिनेशन पे जो कमीशन कंडक्ट कराती है 900 के पेपर को, उस पे आपको फोकस करना है जो कि सफलता क्लास के प्लेटफॉर्म से, सफलता.com के प्लेटफॉर्म से, इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पूरे कंप्लीट रिटन एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप सफलता.com के वेबसाइट पे जाकर के आप ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और 75 डेज का जो अभी टाइम बचा हुआ है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी। और ध्यान दीजिए कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, आपको बनाता है एक कमीशन रैंक का अधिकारी, आपको एक तैयार करता है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के लिए, आपको एक बनाता है देश का जांबाज जिसको बोलते हैं, सिपोए जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रूप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, काफी एडवेंचरस एक्टिविटी में ये लोग इंगेज होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार करता है बड़े महायोद्धा और लीडर के लिए कमीशन ऑफिसर के तौर पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। तो इन तमाम चीजों को आप यूज करके 75 दिन के टाइम में कैपिटलाइज करके डबल अपॉर्चुनिटी वैकेंसीज की, जैसे कमीशन ने मैंने आपको बताया कि एनडीए 1 एनडीए 2 के एक ही एग्जाम्स होगा। जो एनडीए 1 के फॉर्म को फिल कर चुके हैं 2 भरने की जरूरत नहीं, और जो बच्चों ने किसी वजह से फॉर्म फिल नहीं किया है उस बच्चे को जून में जो फॉर्म आ रहा है फॉर्म फिल करना है और साथ में एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तकरीबन 800 प्लस जो नंबर ऑफ टेंटेटिव डेटास मैंने यहां पे प्रपोज किया है उसकी पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, और आपको अपना एक सीट सिक्योर करना है कमीशन ऑफिसर के लिए। तो आइए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना एक सीट सिक्योर कीजिए और पढ़िए देश के सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर के साथ। जल्द ही सफलता क्लास के प्लेटफॉर्म से 15 जून से ये बैच कमेंस हो रहा है, जिसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको सफलता.com के माध्यम से। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियोस। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए क्या इंपैक्ट हुआ, एनडीए 1 और एनडीए 2 से कितने फायदे हैं। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को लीजिए और जो अभी 75 डेज का टाइम है ना उसको कैपिटलाइज कीजिए, क्योंकि रिटेन के बाद आपको मिलता है एसएसबी का मौका, और रिटेन के लिए हम लोग वी आर वेरी कमिटेड फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चे फटाफट आप जाकर के इस प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन को लीजिए, एंड कोई भी डाउट आती है सो यू कैन डायरेक्टली कॉल और हेल्प डेस्क सफलता का जो वहां पे ईमेल आईडी है वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक हमारे प्लेटफॉर्म को और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक वीडियोस लीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एनडीए के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए सफलता के ऑफिशियल नंबर पे, और आपको आई विल बी हियर टू हेल्प यू आउट हाउ टू क्रैक रिटन एग्जामिनेशन एंड व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द एसएसबी। क्योंकि मैं खुद टीजीसी के थ्रू एसएसबी फेस किया हूं तो मैं आपको उसमें ज्यादा अच्छे स्तर से हेल्प करूंगा। और आगे के तमाम एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आज अपना एनरोलमेंट कीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।